अब बाप समान सर्व गुण संपन्न बनो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाले, अटल, अखंड और निर्विघ्न विश्व के राज्य का अधिकारी बनाने वाले, सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो। जैसे ज्ञान सागर सर्व शक्तियों से संपन्न हैं, ऐसे अपने को भी सर्व प्राप्तियों से क्या संपन्न अनुभव करते हो। यह जो कहावत है कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं होती, यह कहावत ब्राह्मणों की गाई हुई है या देवताओं की। सर्व संस्कार ब्राह्मण जीवन में ही तुम अनुभव करते हो, क्योंकि अभी तुम सर्व संस्कार अपने में भर रहे हो। तो यह गायन के संस्कार अभी से तुम अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय ऊंच ते ऊंच बाप दादा के तुम बच्चे हो, लेकिन तुम देवताई जीवन में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहलावेंगे। कहाँ का टाइटल है? संगम युग का। जबकि अभी सागर की संतान हो तो सागर समान संपन्न अभी होंगे या भविष्य में। ज्ञान सागर बाप बच्चों को सब में संपन्न अभी बनाते हैं, तभी लास्ट स्टेज का गायन किया जाता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक। महिमा में भी सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है। यह संपन्नपन का वर्षा बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में ही मिलता है। अब अपने वर्षे के अधिकारी हो या बनना है। जब से बाप के बने तब से वर्षे के अधिकारी बने। वर्षा क्या है? क्या वर्षे में सर्व प्राप्ति व सर्व का अखुट खजाना अनुभव करते हो?
जब वर्षे के अधिकारी हैं तो अधिकारी की निशानी क्या है? अधिकारी बाप समान, सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। ऐसे अधिकारी का गायन है कि उसके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। क्या कहा, क्या गायन है? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। किसके खजाने में? हाँ, ब्राह्मण बच्चों के खजाने में। जो सर्व में संपन्न होता है उसकी आँख व बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती। वह सदा रूहानी नज़र में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमन करता रहता है। उनको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य, जो भी कहो वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है? जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे या कार्य समाप्त कर लिया, क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है? जो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती रहती, जिसको इतना बुद्धि को व्यस्त रखने का इतना बड़ा धंधा मिला हुआ हो, तो उनके पास बाबा ने पूछा क्या पूरा कार्य संपन्न कर लिया? इतनी फुर्सत है जो बुद्धि इधर उधर जाती। इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुड़ियों का खेल बैठ खेलें, उनको क्या कहेंगे? गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट
होती है? क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने बड़े आदमी होकर एक कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेलें तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। अभी तक भी ऐसे बचपने के संस्कार हैं क्या? जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों, संकल्पों और बुद्धि अथवा मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, अधिकार नहीं या विजय नहीं, तो क्या विश्व के स्वराज्य का अधिकारी व विजयी रत्न बन सकता है? जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में ना हो, क्या वह राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? हमारा जो राज्य है, राजा कहाँ बैठा है? भ्रुकुटी सिंहासन पर, और वहाँ से अपनी कर्म इंद्रियों को, अधिकारियों को चेक करता है। तो अगर अधिकारी अपने ही वश में नहीं, तो यही राज अगर सही नहीं चल रहा तो वो राज चलेगा? तो किसका राज सही चल रहा है? किसी का नहीं चल रहा। चल रहा है कैसे? जब चाहे जैसे चाहे वैसे स्थिति में स्थित हो। जब चाहे जैसे चाहे। हमारे पास यहाँ बाबा कहते हैं भविष्य में रूलिंग और कंट्रोलिंग, ये पावर हम राजयोग में क्या करते हैं? हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। मन और बुद्धि, मन को चलाना और बुद्धि के पीछे मन को चलाना, जैसे दृश्य मर्ज करते हैं फिर वैसा मन चिंतन करे। ये हमारी दो कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। हमारा 12 घंटे का टारगेट है। 12 घंटे अगर हम अभ्यास करते हैं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर के द्वारा, याद की मेहनत करते हैं, तो क्या कहेंगे? राज हमारे कंट्रोल में है। अगर इतना व्यर्थ का तूफान है और छोड़ देते हैं, मेहनत ही नहीं करते, तो इसका राजा के कंट्रोल में उसके मंत्री महामंत्री नहीं है। लेकिन मन रूपी मंत्री और उसके द्वारा जो ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, अगर योग युक्त होकर इनको चला रहे हैं, चार्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो जैसे कि राजा ने कंट्रोल किया हुआ। तो क्या वह राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? यह मन और बुद्धि आप आत्मा की समीप शक्तियां व मुख्य राज अधिकारी हैं व कार्य अधिकारी हैं। यदि वह भी वश में नहीं, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? महान विजयी या महान कमजोर? तो अपने आप को देखो, क्या मेरे मुख्य राज अधिकारी
मेरे अधिकार में है? अगर नहीं तो विश्व राज अधिकारी अथवा राजन कैसे बनेंगे? अपने ही छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने को धोखा दें तो क्या ऐसे को महावीर कहा जाएगा? चैलेंज तो करते हो कि हम लॉ और ऑर्डर संपन्न राज स्थापित कर रहे हैं, तो चैलेंज करने वाले के यह छोटे छोटे कार्यकर्ता अर्थात कर्म इंद्रियां आपने ही लॉ और ऑर्डर में नहीं और वे स्वयं ही कार्यकर्ता के वशीभूत हों तो क्या ऐसे विश्व में लॉ और ऑर्डर स्थापित कर सकते हैं? हर कर्म इंद्रिय कहाँ तक अपने अधिकार में है चेक करो और अभी से विजयीपन के संस्कार धारण करो। बाप दादा का नाम वाला करने वाले ही बाप समान संपन्न होते हैं। अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले हर कार्यकर्ता को अपने इशारे पर चलाने वाले हर आत्मा को बाप की तरफ इशारा देने वाले सदा अपने अधिकार को अनुभव में लाने वाले सदा संपन्न और सदा विजयी ऐसे समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।